दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भीष्म और शिखंडी के बीच हुआ महायुद्ध। किस तरह से ये पहले से ही तय था कि शिखंडी द्वारा ही भीष्म का वध हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये महाभारत के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक था, यानी कि भीष्म और शिखंडी का युद्ध। चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत में कुछ पात्र ऐसे थे जिन्हें उनके वचनों और कर्मों के आधार पर बड़ा माना जाता है, लेकिन वो योद्धा सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं थे। जीवन में कभी न कभी उनसे अन्याय हो ही गया था। ऐसे ही योद्धा थे भीष्म पितामह, जिन्हें उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए याद रखा जाता है, लेकिन उनका दिया कार्य उनकी मृत्यु का कारण बन गया। इसीलिए दोस्तों, भीष्म शिखंडी के इस युद्ध के वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शिखंडी को उसके पिता द्रुपद ने पुरुष की तरह पाला था। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अंबा नामक राजकुमारी थी, जिसकी 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर से करना चाहता था। अंबा ने भीष्म को बताया कि उसका प्रेमी है और प्रार्थना की कि वह उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसे वापस विचित्रवीर के पास लौटना पड़ा, लेकिन विचित्रवीर ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अंबा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वह भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी, और तप करते करते अंबा अपना शरीर त्याग देती है। अगले जन्म में अंबा वत्स्य देश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसीलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू करती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं, अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। ऐसे वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर लिया। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्री तत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि तब भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पंचाल और मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी भी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस वजह से भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग दिए। तभी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बनी। तो दोस्तों, ये था उनका भयंकर युद्ध। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।